नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल आईटी स्टॉक्स के लिए बड़ा दिन रहने वाला है। अब क्यों रहने वाला है और क्या रीजन है, मैं शॉर्ट में बताता हूं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एसेंचर के शेयर के नतीजे आते हुए दिखे हैं और अनुमान से हल्के कमजोर दिख रहे हैं, बट उसके बावजूद एसेंचर का शेयर 4% प्री ओपनिंग में ऊपर दिख रहा है। तो एसेंचर का शेयर क्या गाइडेंस दे रहा है, कितना ऊपर है, उसको देखते हुए भारतीय बाजार में भी बड़ा एक्शन बनेगा आईटी क्षेत्र में। और आईटी क्षेत्र में जब बड़ा एक्शन होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूरे मार्केट पे वो रिएक्ट करता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ क्या बात करने वाला हूं, कल मैंने एक डेटा शेयर करा था आईपीओ मार्केट को लेकर कि आईपीओ दबा के आ रहे हैं, दबा के सब्सक्रिप्शन आते हैं, लिस्टिंग बढ़िया होती है और उसके बाद टूटने लगता है। चाहे कोई भी स्टॉक उठा लो, जहां लिस्टिंग होती है उसके 2-3 दिन चलता है, फिर नीचे आने लगता है। वो जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, वो 2 से 3 दिन पहले होता है, चौथे 5वें दिन से वो धीरे धीरे नीचे आता है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपीओ की कहानी हो गई है। अब लिस्टिंग पे बेहतरीन पैसा हर आईपीओ में अप्लाई करो। अब आपको स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है आईपीओ अच्छा है या खराब है, हर आईपीओ में अप्लाई करो। मैक्सिमम आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे आपको। इनफैक्ट ऑलमोस्ट मोर देन 95% आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे। आपको अलॉटमेंट मिले ना मिले वो एक अलग केस है, लेकिन गेन्स हर जगह मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन सब में 40 टाइम 50 टाइम से ज्यादा ही आएगा। लिस्टिंग गेन के बाद 1-2 दिन और तेजी हो सकती है अगर ज्यादा ही अच्छा आईपीओ है तो, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन शुरू हो जाता है। इसी प्रकार एक और डेटा है दोस्तों, वो है प्रमोटर्स की सेलिंग का। देखो, प्रमोटर्स कंटिन्यू बेच रहे हैं दोस्तों अपनी कंपनीज के शेयर्स, किसी भी रीजन से चाहे वो बेच रहे हो, लेकिन वो बेच रहे हैं। 2021, 2022, 2023 और 2024 कंटिन्यू मार्केट में तेजी है और कंटिन्यू प्रमोटर्स कर रहे हैं डंप अपने माल को। लेकिन 2024 अभी 9 महीने हुए हैं, सितंबर चल रहा है और सबसे हाईएस्ट लेवल का प्रमोटर्स ने बेच दिया है। और ये कोई एक अच्छा संकेत नहीं है। उन्हें अपनी कंपनीज के वैल्यूएशन खुद ही महंगे लगने लगे हैं कहीं ना कहीं, या फिर उन्हें केपेक्स करना है या कुछ भी करना है जिसके लिए वो पैसा जुटा रहे हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन एक चीज तो दिख रही है कि प्रमोटर्स ने दबा के सेलिंग करी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कितनी सेलिंग करी है प्रमोटर्स ने। तो भाई साहब, 1 लाख करोड़ से ज्यादा 2024 9 महीने के अंदर प्रमोटर्स बेचते हुए दिखे हैं। कौन कौन सी कंपनी के प्रमोटर्स ने बेचा है वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप डेटा सुनिए। 2021 में 54,500 करोड़ की सेलिंग हुई थी और निफ्टी ने करीब 23% के रिटर्न्स दिए थे। तो उस समय भी ऐसा माहौल बना कि बहुत भाग गया, बेचो बेचो। तो प्रमोटर्स ने 54,500 करोड़ का माल बेचा। 2022 में हल्की तेजी रही, 4.25% निफ्टी ऊपर था और प्रमोटर्स ने 25,400 करोड़ का बेचा और अगेन बिकवाली आई। 2023 में निफ्टी 19.7% भागा और प्रमोटर्स ने 50,000, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली बोलूं तो 48,000 करोड़ की सेलिंग करी। लेकिन 2024 में क्या हुआ दोस्तों, ये डेटा सुनिए। 9 महीने हुए हैं, पूरे 12 महीने भी नहीं हुए, 1 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है और निफ्टी 20.2% भागा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बाजार के लिए नेगेटिव है मेरी नजरों में। हालांकि 3 साल से बेच रहे हैं प्रमोटर्स, गलत पड़ रहे हैं, बट यहां तो इतना बड़ा सौदा बेच दिया। अब आता हूं आगे दोस्तों। हालांकि जो पहले 50,000 था वो अभी 1 लाख करोड़ ऑटोमेटिकली बनी गया है, शेयर्स के भाव भागे हैं उस हिसाब से। 180 कंपनियों के प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में बेचा हिस्सा, 180 कंपनियों के प्रमोटर्स ने। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है इंटरग्लोब एविएशन का। राकेश गंगवाल फैमिली जो कंटिन्यू सेलिंग कर रही है, वो एक ट्रिगर बना है इसके लिए। तो 10,500 करोड़ के करीब बिकवाली हुई है। देन अंबुजा सीमेंट 4,251 करोड़ की सेलिंग आई है, अदानी ग्रुप बेचकर गए थे। देन पतंजलि फूड्स 2,016 करोड़ की सेलिंग, मैक्स फाइनेंशियल्स 1,218 करोड़ की सेलिंग, वेल्सपन लिविंग 1,035 करोड़ के करीब की सेलिंग, केपीआर मिल्स 971 करोड़ की सेलिंग, इजी ट्रिप प्लानर्स कल्ली 920 करोड़ की सेलिंग, साइन डीएलएम 874 करोड़ की सेलिंग, शारदा मोटर्स 644 करोड़ की सेलिंग, एल्कम लैब्स करीब 487 करोड़ की सेलिंग, और ऐसी बहुत कंपनियां जिन्होंने माल बेचा। 180 कंपनियां दोस्तों। अब ये क्या हो रहा है, मुनाफा वसूली है यानी कि प्रॉफिट बुकिंग है, या फाइनेंसिंग की मांग है कि भैया पैसा आ जाए ठीक रहेगा।
या फिर कंपनियों को स्कोप ग्रोथ दिख रही है और वो अपनी क्षमता विस्तार करने के लिए पैसा जुटा रही हैं। ये तो कंपनी के अलावा किसी को नहीं पता। जैसे आप और हम हैं, जब शेयर बेचते हैं तो पैसे की जरूरत है, दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या शेयर महंगा हो गया है, हमें नहीं पता है ना, हमें ही पता है, सॉरी किसी दूसरे को नहीं पता। ऐसे ही कंपनी क्यों बेच रही हो, कंपनी को पता है। 2024 में अब तक प्रमोटर्स ने 1 लाख करोड़ का शेयर बेच चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले ये 2 गुना सेलिंग हो चुकी है और डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। ये डेटा अपने आप में हिला देने वाला है। अब इससे भी शॉकिंग सुनिए, 2024 9 महीने 1 लाख करोड़ की सेलिंग और केवल सितंबर में 40,000 करोड़ की, यानी कि अगस्त तक 8 महीने तक आप देखो तो 60,000 करोड़ की ही सेलिंग थी। अचानक से सितंबर मंथ में आपका 40,000 करोड़ की सेलिंग आई है और निफ्टी 14 दिन तक सितंबर अगस्त के बीच में लाइफ हाई कंटिन्यू लगाता हुआ दिखा है। आज फिर लाइफ हाई लगाया है। तो इस बीच में जैसे बाजार जितनी तेज ऊपर जा रहा है, प्रमोटर्स उतनी तेज बेच रहे हैं। तो क्या ये एक हैवी अलर्ट है या प्रमोटर्स नॉर्मली बेच रहे हैं, ये तो हमें सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो वक्त बताएगा। लेकिन डेटा आपके साथ शेयर किया, होप आपको डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।